after more than 5 years in the making. More than 450 crores. And after a lot of VFX, finally the trailer is here. Hi guys, so finally Bahubali 2 का ट्रेलर आ चुका है after a lot of leaks and fan made trailers. वेल इस मूवी के हाइप के बारे में तो आपको पता ही होगा. बाहुबली 2 को मिल रही है सोलो रिलीज, यानी उसके साथ कोई और मूवी रिलीज नहीं हो रही अप टू 2 वीक्स. तो ये तो क्लियर है कि कोई और मूवी उसके साथ compete करने की कोशिश भी नहीं कर रही. So बिना और समय बर्बाद किए लेट्स बिगिन. So ये ट्रेलर शुरू होता है विद अ शॉट ऑफ द किंगडम ऑफ महिष्मती विद द फायर बर्निंग यहाँ सबसे ऊपर. एंड नेक्स्ट हम देखते हैं अमरेंद्र बाहुबली को जो अपना किंग बनने का ओथ ले रहे हैं और उन्होंने सर पे पहना है किंग का क्राउन जो हमने बाहुबली पार्ट 1 में भी भल्लाल देव को पहने हुए देखा था. अब इसके बाद हम महिष्मती के लोगों को देखते हैं जो शायद शिवगामी को देख रहे हैं इस सीन में. अब यहाँ ये जो आदमी है वो वही सेम बंदा है जो पार्ट 1 में बाहुबली को देखकर चौंक गया था इस स्टैचू वाले सीन में. एंड सिंस यहाँ था व्हेन महेंद्र वाज बॉर्न उसने उसे पहचान लिया बिकॉज ही लुक्स जस्ट लाइक हिज डैड. अब क्या आप लोग भी ट्रेलर देख के कंफ्यूज हो गए बिटवीन महेंद्र बाहुबली एंड हिज डैड? वेल इन दोनों में जो डिफरेंस है वो है उनके सर पे बना हुआ टीका. तो महेंद्र बाहुबली के सर पर बना है एक सांप और अमरेंद्र बाहुबली के सर पे कुछ क्रिसेंट मून जैसा लग रहा है. सो नेक्स्ट हम देखते हैं ये शॉट जो महिष्मती का तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है. तो मेरे हिसाब से इट इज फ्रॉम सम अदर किंगडम, प्रोबेबली देवसेना का किंगडम जहाँ वो रहती है, जिनका इस मूवी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा. अमरेंद्र बाहुबली यानी बाहुबली सीनियर को ये बहुत पसंद आ जाती है. और अगर आपने पार्ट 1 में भल्लाल देव और देवसेना के बीच की कन्वर्सेशन ध्यान से सुनी तो आपको पता होगा कि भल्लाल देव को भी देवसेना पसंद थी पर उसने अमरेंद्र बाहुबली को चुना जिसकी वजह से भल्लाल देव उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता एंड पार्ट 1 में उसने देवसेना को कैद करके रखा था. अब मेरे हिसाब से देवसेना के वजह से ही इन दोनों के बीच की दुश्मनी बढ़ जाती है. अब इसके बाद ट्रेलर में महेंद्र बाहुबली एंड भल्लाल देव के बीच की वॉर ही दिखाई गई है एंड यस तमन्ना का भी रोल होगा इस मूवी में. यहाँ अगर आपने नोटिस किया होगा तो भल्लाल देव ने सेम वेपन्स यूज किए पर बस घोड़ों को अपग्रेड करके बुल्स में कन्वर्ट कर दिया है. और हाँ ये वही बुल है जिससे वो पार्ट 1 में फाइट कर रहे थे. एंड कटप्पा भी महेंद्र बाहुबली को उनके पापा का स्वॉर्ड दे देता है जो हमें यहाँ दिख रहा है. और ये सीन को मैं कॉपीड तो नहीं बोलूंगी बट ये डेफिनेटली हर्क्यूलिस के इस सीन से काफी सिमिलर है. एंड यस जितनी भी चीजें मोशन पोस्टर के अंदर दिखाई गई थी वो सब इस ट्रेलर में है. पर्शियन वेपन ट्रेडर का तो ट्रेलर में कोई अपीयरेंस नहीं है बट आई एम वेरी श्योर कि मूवी में इसका कोई ना कोई पार्ट तो जरूर होगा. अब आ जाते हैं थियरीज पे. ये राइट या रॉन्ग भी हो सकते हैं एंड एवरीवन हैज डिफरेंट थियरीज बट दिस इज व्हाट वी बिलीव विल हैपन. पहली थियरी देवसेना कोई दूसरे किंगडम से है. इसका पहला एविडेंस है ये शॉट जो महिष्मती बिल्कुल नहीं. और इस लीक पिक्चर में आप देवसेना के पीछे वाले लोगों के अगर कॉस्ट्यूम देखो तो तमन्ना के क्लैन के लोगों से बहुत सिमिलर है एंड वो लोग भी देवसेना को बचाने की कोशिश कर रहे थे इन पार्ट 1. सो इट्स वेरी मच पॉसिबल कि देवसेना उस किंगडम की प्रिंसेस है. एंड अगर इस सीन को हम स्लो मोशन में देखें तो ये लोग देवसेना की तरफ आ रहे हैं तभी बाहुबली बीच में आ जाते हैं. अगर देवसेना महिष्मती से होती तो आई एम श्योर ये लोग उनकी तरफ इस तरह नहीं आते. थियरी का सेकंड पार्ट भल्लाल देव बिकम्स द किंग. यस पार्ट 1 के एंड में तो उन्होंने बाहुबली को किंग बनते हुए दिखाया था बट अगेन अगर आप ये बिहाइंड द सीन्स फोटो देखोगे तो क्लियरली राणा दग्गोबती थ्रोन पर बैठे हुए हैं. तो अब ये कैसे हुआ आई एम नॉट वेरी श्योर बट हो सकता है कि इट इज बिकॉज बाहुबली को देवसेना पसंद आ जाती है वो इसे मनादा किंगडम जैसा हमने थोड़ी देर पहले कहा था और ये बात शिवगामी को पसंद नहीं आई होगी और इसीलिए बाहुबली को किंग के थ्रोन से हटा दिया गया था. क्वाइट पॉसिबल. अब ये जो हॉर्स का सिंबल है मूवी में ये हर बार बाहुबली के साथ एसोसिएट किया गया है. तो कटप्पा जब भी बाहुबली के साइड था तो उनके आर्मर पे ये सिंबल बनाया हुआ था पर पार्ट 1 में जब भल्लाल देव को किंग दिखाया गया था तब कटप्पा के आर्मर पे ये अलग सिंबल दिखाया गया जो महिष्मती के सिंबल से काफी सिमिलर है. और यही सिंबल उनके आर्मर पे पार्ट 1 के क्रेडिट सीन के बाद आता है which is when कटप्पा comes back after killing बाहुबली. So this could mean कि जब कटप्पा ने अमरेंद्र बाहुबली को मारा था तब भल्लाल देव ही किंग थे. अब बहुत लोगों को लगा कि बाहुबली डजंट डाई एट ऑल बट ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि अगर ऐसा होता तो वो देवसेना को इतने साल तक भल्लाल देव के अंडर रहने नहीं देते.
रिमेम्बर पार्ट 1 में शिवगामी ने महेंद्र बाहुबली को बचाया था एंड तभी उन्होंने अपने कुछ पापों के बारे में बात की थी। तो हो सकता है कि शिवगामी का भी कोई रोल है अमरेंद्र बाहुबली को मारने में। एंड पार्ट 1 में उनके पीछे भल्लाल देव के आदमी भी थे जो बाहुबली जूनियर को मारना चाहते थे एज शिवगामी वांटेड टू मेक हिम द किंग, जिसका मतलब है कि भल्लाल देव और शिवगामी के बीच में कोई ना कोई इश्यूज जरूर हुए होंगे, वरना वो क्यों अपने ही बेटे के अगेंस्ट जाती। तो इन तीनों पार्ट्स को अगर आप कंबाइन करो तो आपको मेन क्वेश्चन यानी कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा उसका आंसर मिल जाएगा। और एक बार वापस रिपीट कर दूं कि ये हमारी थियोरी है, दिस मे और मे नॉट हैपन बट दिस इज व्हाट वी बिलीव। सो अमरेंद्र बाहुबली को किंग बना दिया जाता है, जिसके बाद ही फॉल्स इन लव विद देवसेना जो दूसरे किंगडम की प्रिंसेस है। और ये बात शिवगामी और भल्लाल देव को बिल्कुल पसंद नहीं आती है और इसीलिए उसे थ्रोन से हटा दिया जाता है। कुछ बिहाइंड द सीन्स पिक्चर्स से पता चलता है कि बाहुबली देवसेना की तरफ से भी लड़ता है, विच इज ओनली पॉसिबल इफ ही इज नॉट द किंग ऑफ महिष्मती। बट सिंस कलकिया सोल्जर्स जिन्होंने महिष्मती पे बाहुबली पार्ट 1 में अटैक किया था वो वापस लौट आता है और मेरे हिसाब से बाहुबली यहाँ इनसे ही लड़ रहे हैं। तो इस अटैक की वजह से बाहुबली वापस आ जाते हैं महिष्मती उनको बचाने के लिए। ये बात देखकर भल्लाल देव बहुत ही घबरा जाते हैं कि फिर बाहुबली उनकी थ्रोन ना ले ले और इसलिए प्रॉबेबली वो शिवगामी को भी ट्रिक कर लेते हैं। कटप्पा बहुत ही लॉयल है क्योंकि उन्होंने वो प्रॉमिस किया था कि चाहे कोई भी महिष्मती का किंग बन जाए वो उनकी बात को मना नहीं करेंगे। हो सकता है भल्लाल देव ने ही कटप्पा को बोला हो बाहुबली को मारने, क्योंकि भल्लाल देव ही उस टाइम महिष्मती के किंग थे। कटप्पा ही बाहुबली को मार सकते थे एज ही वॉज हिज मोस्ट ट्रस्टेड पर्सन एंड यही एक पर्सन थे जिससे बाहुबली ने कभी ये चीज एक्सपेक्ट नहीं की थी। ये सब होने के बाद भल्लाल देव महेंद्र बाहुबली को भी खत्म करने की कोशिश करता है बट शिवगामी उसे बचा लेती है। अब पता नहीं क्यों लोग VFX की इतनी बुराई कर रहे हैं, मेरे हिसाब से तो ये काफी वेल पॉलिश्ड है एंड बेटर देन द फर्स्ट वन। अब कुछ लोगों को ये भी लगता है कि बाहुबली डिड नॉट डाई और इस सीन को लेके काफी कंफ्यूजन था क्योंकि जब कटप्पा ने बाहुबली को मारा तो बाहुबली की स्वॉर्ड उड़ के कहीं और गिर जाती है, लेकिन इस सीन में वो उनके पास वापस है। तो मेरे हिसाब से कटप्पा अपने ऑर्डर्स फॉलो करके यानी बाहुबली को मार के फिर वही स्वॉर्ड बाहुबली को वापस लाके देता है और सरेंडर करता है कि अब आप भी मुझे मारो बिकॉज ऑफ हिज गिल्ट। सो दैट्स इट। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।